मैं तो समझ गया इसीलिए अजय आप आलोक, चिंता ऑल ना राइट, करें। मैं समझ गया। उसके बाद आ रहा हूं, अतुल जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक, देखिए खुलकर कह रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह, वो तो बीजेपी थी इसलिए सीमांचल में हमने अच्छा नहीं किया। अब बीजेपी नहीं है, आरजेडी जेडीयू मिलकर सीमांचल को स्वीप कर लेंगे। अजय आलोक। नहीं, ठीक है, हर राजनीतिक दल को अधिकार है ये बोलने का कि वो स्वीप करेगा, लेकिन बिहार में सच्चाई यही है कि जब वो 2019 में 40 में 39 सीट एनडीए गठबंधन ने जीती थी, एक सीट हारी थी, वो भी जेडीयू ने, वो किशनगंज की सीट थी और उसमें हम तीसरे नंबर पे थे। कांग्रेस ने जीती थी, ओवैसी साहब की पार्टी दूसरे नंबर पे थी और हम तीसरे नंबर पे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवैसी साहब का रुझान है, वहां पे कांग्रेस का भी रुझान है, और पूरे स्टेट में अगर देखा जाए तो मुसलमानों का निश्चित रुझान कांग्रेस और राजद की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। अमित शाह जी की रैली किशनगंज पूर्णिया में इसलिए हुई क्योंकि सीमांचल एरिया सिर्फ सीमांचल को एड्रेस नहीं करता है, वो सीमांचल को, कोसी को, बंगाल को और नॉर्थ ईस्ट को, हर जगह को वहां से आवाज जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां पे सशस्त्र सीमा बल को और बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत अहम इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा इसी एरिया में हो रही है। डेमोग्राफी बदल गई है उस एरिया की। ये हमने जब सरकार में बीजेपी के साथ थे, नीतीश जी ने रिपोर्ट सेंटर को भेजी थी 2017 में कि सीमांचल की डेमोग्राफी बदल रही है, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, सबको और विजिलेंट होने की जरूरत है। आप बिलीव करेंगे कि अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, इन सब में मुसलमानों की आबादी पिछले 15 वर्षों में लगभग 5 से 6% बढ़ गया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठी है। अमित शाह जी की रैली वहां इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि एनआरसी सीए का जब इंप्लीमेंटेशन वहां पे होगा तो उसी एरिया में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा। चुनाव तो अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन ये रैली अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी थी, और निश्चित तौर पे हर दल को अधिकार है कि अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करे, और उत्साहित तो वो करके गए, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अब ये बात नहीं होती तो महागठबंधन ने भी अनाउंस कर रखा है कि 1 महीने के बाद वो लोग भी सीमांचल में रैली करेंगे, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर ये रैली करेंगे तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को फेवर करेगा, क्योंकि पोलराइजेशन अपने आप फिर और बढ़ेगा। क्योंकि उस रैली में क्या दिखेगा सबको ही जानते हैं। तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान रैली है। मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल एक्यूमेंट दूर की है, चुनाव में तो 2 साल दूर है, ऐसे ऐसे बहुत रैलीज होंगे अलग अलग जगह, लेकिन सीमांचल की रैली एक विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसकी आवाज बंगाल में भी जाएगी। अजय आलोक का विश्लेषण यही है कि सीमांचल की ये रैली सीमांचल के लिए नहीं है, निशाना कहीं और है। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल जी बोलिए। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए डॉक्टर सुनील सिंह, बोलिए 10 सेकंड। हाँ बोलिए। 10 सेकंड में मैं आलोक जी को करेक्ट कर दूं कि जो पॉपुलेशन के जो ग्रोथ हैं वो सीमांचल एरिया का आंकड़ा अगर देखें तो एक बहुत सारे जिलों से कम है जो कि सीमावर्ती इलाकों में नहीं है। इसलिए बांग्लादेश घुसपैठियों का जो थ्योरी है, हमें लगता है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, और अगर वो होता तो उसके जो पॉपुलेशन के जो ग्रोथ रेट ये बिहार सरकार की रिपोर्ट है सुनील जी, आप देख लीजिए। सुनील जी, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, जो केंद्र सरकार को डीजीपी गृह मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार ने भेजा है।